बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनाय। और विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जंदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनाय। आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार काल का दिशा। यह संसार काल का दिशा, अपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार काल का दिशा, अपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। आपन घर जहाँ आपन रूपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास, निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं
भूलय निदीशा निज घर वास निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलय निदिशा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषय अनुपा चेतन लोक चित सवहंसा चेतन लोका चित सवहंसा सारे शब्द सुकृत का बंसा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन में चेतन मिले नियाक्षर सत्यनाम चेतन में चेतन मिले नियाक्षर सत्यनाम। आय हंस वृंदो, सद्गुरु को पहचानना आपका काम है। सद्गुरु की पहचान आपको बता दी गई है, संत की पहचान आपको बता दी गई है, और जो है वहाँ जाने का रास्ता भी आपको बता दिया गया है। आपको अपना घर भी दिखा दिया गया है। अब आपको अपना घर में रहना आपका काम है। ये जो सद्गुरु की वाणी है, एका शब्द गुरु दीवका, एका शब्द गुरु दीवका, तामे आनंद विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन विपार, एक शब्द गुरु दीवका, तामे आनंद विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन विपार। आय हंस वृंदो, आपको जो है इस संसार में सद्गुरु मिल गया, आपको भूमि का उपदेश हो गया। अब वहां पर जब जितना देर रहेंगे उतना देर तक जो है आप शुद्ध हो जाएंगे। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये सब भूमियाँ जो है आपको शुद्ध करने के लिए हैं, आपको पवित्र करने के लिए हैं, आपके अवगुणों को धो डालने के लिए हैं। ये चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ
गति गम नाही। दुई आंगुला परमाना हो, चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई आंगुला परमाना हो, दुई आंगुला परमाना हो, चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई आंगुला परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेई बीच धारो मन ध्याना। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई आंगुला परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भाया मस्ताना। चलु जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, पोह के डोरी चढ़ो गगन पर। सुरती धरा हो सतनामा हो, पोह की डोरी चढ़ो गगन पर। सुरती धरो हो सतनामा हो, सुरती धरा हो सतनामा हो। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। बहुतक जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँची, बिरले जन ठहराना हो। बहुतक जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई साध, सावधा में सुरति समाना। चलु जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बसित पुरुष हो निर्वाणा। आए हंस वृंदो, जो सदगुरु की जो वाणी है, जो सदगुरु की जो भजन है, उसी में सब भेद छुपा हुआ है।
उसी में सारे भेद छुपा हुआ है। वरदान से गुरु चरण में आ बैठ करके, गुरु का चरण जो है सुखदाई है। भजन शरण चरण सुखदाई, एक ये भी भजन है। भजमन सदगुरु चरण सुखदाई। तो सारा है, आप सीधे सीधे आबू जाया करो। सदगुरु के चरण से कहीं दूर नहीं जाना है आपको। कहीं दूर गए तो गड़बड़ हो जाएगा। आप भेद को समझो। गुरु के चरण में बराबर रहना है। काम कोई करे तेरे, प्रेम धार प्रभु लाग। काम कोई करे तेरे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। काम कई करे तेरे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। और स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रेम धार टूटे नहीं, वहराए कसमान। प्रेम धार टूटत नहीं, वहराए कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। प्रेम धार टूटे नहीं, वहराए कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अहंत वृंदो, गुरु के चरण में ही सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय। सद्गुरु जान रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदो, सदगुरु की वाणी जल्दी समझ में नहीं आती है। एक बात जो है समझ में आई, जो आज ही आई है और ही अभी बुझ जाओ। जब चेतन देश का जब उपदेश होता है, चेतन देश का जब उपदेश होता है, तो वहां पर जो है संत जन जो है, ये तो महारथी संत थी तभी बताए थी। जब ये आज के 40 साल पहले जाओ, 40 साल पहले हम नदी को पार कर रहे थे। हमारे यहाँ मगई नदी है, गाजीपुर जिला में जो है, और वही जो है महारथी संत थे, मैं भी था और एक और व्यक्ति थे। अब कौन थे पता नहीं। तो वो व्यक्ति अभी भी हैं। तो वो बता रहे थे कि जब जो है सदगुरु का उपदेश ले लिया, अब जैसे आता है सत्संग में
जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघटयम का वासी है, समझो संत सुजान। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघटयम का वासी है, समझो संत सुजान। अय हंस वृंदो, अब आपका घर दो है। घर तो शहर में आप रहती हो, जो कंकड़ पत्थर लकड़ी बालू का जो बना है। तो जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। तो जिस घर में आप रहती हो, एक तो वो घर हो गया आपका, और एक 5 तत्वों का घर है जिसको शरीर कहा जाता है। तो जब आपके घट में, आपके घर में भक्ति नहीं है तो वो क्या हो गया? जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। और आपके यहाँ संतों का आवागमन नहीं है, कोई संत आपके घर में नहीं आया, तो वो जो है ताघटयम का वासी है। तो वहाँ पर यमराज का वास होता है, काल का वास होता है। तो जब आपने प्रभु भक्ति ले ली और घर में वंदना आरती शांति पाठ आपका रोज होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। आपके घर में स्वर वेद का पाठ होना चाहिए। नहीं पाठ कर सकते हो तो कम से कम मोबाइल में ही लगा लो, अपना घर का काम करते रहो, सुनते रहो। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है, ये आपके हृदय को भी एकदम प्रकाशित कर देगी। इन दोहों में इतनी शक्ति है, आपको 100 साल तक जिलाएंगे ये दोहे। आप भेद नहीं बूझते हो। अभी भी लोग बोलते हैं आप ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। अरे सत्य है, 100 साल जीना कोई बहुत बड़ा पहाड़ काम है। अभी अभी मोदी जी की जय माता जी 100 साल पूरा करी हैं, वो भी तो ठीक ही ठाक थी। स्वामी जी भी गए हैं, देख रहे हैं, जो है उनके सिर पर हाथ रख दिए। आप तो भेद तो बूझो। तो आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने में कहां दिक्कत है? पहला तो शर्त स्वस्थ का है, फिर जीने के लिए 120 साल तक जियो। आप भेद को समझो। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। तो स्वस्थ रहोगे तो क्या तुम अपने लिए 2 रोटी नहीं बना सकते हो, नहीं खा सकते हो? और खाने की क्या जरूरत है? साधु तो भिक्षा लेकर के रहता है। आपको रोटी तो जो है खाना है। और भजन गाने हैं, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा
गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अरे आपको मालूम नहीं है, गुरु चरण में रहते 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 आप सोना हो जाओगे। सदगुरु संग जैती हम, सोना बन जैती हो। न तो माटी का मोल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलल हम भूल गई रे। कहत कबीर आनंदमयी, आठोया भई रे। आय हंस वृंदो, आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष क्या जो है 1000 वर्ष तक रहो। आपको चलना फिरना, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, वो तो पहले ही मांग रहे हो सदगुरु से, फिर आपको किस बात की चिंता है। अरे भजन गाते रहो, सुनाते रहो, बस यही तो काम करना है। अब आपको कौन सा घर बनाना है, द्वार बनाना है, बेटा बेटी का शादी करना है, विवाह करना है, मगन रहो। सदगुरु संग रहोगे तो एकदम आनंदित रहोगे। इसको सारे हंस हंस नहीं बूझते हैं, जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो बूझ जाएंगे। ये तो सदगुरु को एक पल का काम है। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा नसी सब दुख गए, सुमिरा नसी सुख होय। सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। ऐ हंस वृंदो, जब आपने उपदेश नहीं लिया था तो आपके अंदर में प्रभु भक्ति नहीं थी, और जब उपदेश ले लिया तो आपके अंदर प्रभु भक्ति हो गई। आपके सिर पर सदगुरु आ गए। आए हंस वृंदो, आ नहीं गए, वो पहले से ही है। आप भेद नहीं बूझते हैं। प्रभु तो हर जगह में है, क्योंकि वो विभु सत्ता है। विभु 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 मतलब पूरे सारे है। तो विभु है तो आपके अंधार शब्द है, बाएं रही शब्द है, आगे पीछे शब्द, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द है, अंगाया गम शब्द। ऐ हंस वृंदो, आपके बाहर भी प्रभु है, अंदर भी प्रभु है। ये तो आपको सदगुरु जब लखा देता है तब हो गया। तो वो संत जो है उस समय भी बताए थे जो है कि जब अब तो सदगुरु जी आ गए आपके सिर पर, तो इस पर बोझा नहीं रखना है, और किसी के घर के किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है। आए हंस वृंदो, अभी हम भूल गए थे ये बातें, मैं भूल गया था। वो नहीं करे, हम लोग बैठे हुए थे और कपड़े वपड़े खोल करके पारना था, तो एक गमछा पहन ले और उसको है उधर से अपना जो है चले जाए। ऐसे ही कार्य हम लोग कर रहे थे, मगई नदी को पार कर रहे थे। उस समय लोग नहीं होते थे, जो है नाव भी नहीं थी, पानी कम था जो है। तो उस समय वो महारथी संत बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग हैं, वो बताते हैं कि किसी के आगे सिर नहीं झुकाना और सिर पर बोझा नहीं रखना। मतलब उनका उद्देश्य क्या है? स्वामी जी दब जाएंगे, बोझा से कचर जाएंगे। ऐ हंस बिंदो, ऐसे ऐसे भेद जो है उस समय तो याद नहीं रहा। अभी अभी बाद में जो है उसी गांव के जो है
जरगोपलिया जो गाजीपुर में है, रूहीपुर। तो अभी मेरा मामा का लड़का जो है वो गया, 2-2.5 साल पहले की बात है, अभी जो प्रधानी का चुनाव हुआ था। अब वो गया तो वो भी उनसे उपदेश ले लिया, और उपदेश ले करके फिर आया और उसको भी ये बता दिए कि किसी के आगे सिर नहीं झुका, क्योंकि अब सदगुरु आ गए हैं। और सिर पर बोझा नहीं रखना, क्योंकि स्वामी जी कर जाएंगे तो जाएंगे। अब वो बेचारा बहुत चक्कर में पड़ गया है। अब प्रधानी का वोट लेना है तो सबका घर में आना पड़ेगा, चाचा होगा, चाची होगी, दादा होगा, दादी होगी, और जो है अब वो चक्कर में फंस गया। उसको तो प्रधानी का वोट लेनी है, प्रधान बनना है। रेलवे में है, इलाहाबाद में है। फिर वो जो है, मैं कारगिल में था, मैं घूमने जा रहा था। शाम को जो है 5 बजे छुट्टी करके ऑफिस से फोन आ गया, बोला बहुत जरूरी काम है। मैं अब कौन सा जरूरी काम हो गया? बोला ये है कि ऐसा ऐसा बात हो गया, अब हम उपदेश ले लिया, और वो बोले कि किसी के आगे सिर नहीं झुकाना और सिर पर बोझा नहीं रखना। तो अब मैं क्या करूं? स्वामी जी छोड़ दूं या कि प्रधानी का करूं? मैं बोला आप उन्हीं से जा करके पूछो ना। अरे बोला भैया हम बहुत लोगों से पूछ लिया, हमारे समझ में नहीं आया, अब आप ही बताइए। आए हंस वृंदो, अब उसके दिमाग में वो जो है बैठ गया, क्योंकि वो तो सदगुरु का उपदेश ले लिया, तो सदगुरु उसके सिर पर हैं। सदगुरु तो ऐसे भी हैं, नहीं उपदेश लेने से भी हैं, क्योंकि वो तो विभु हैं। बोला नहीं नहीं, आप मेरे को जो है ना बताइए, हमारा बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमको वोट लेना है तो हम जाएंगे, जो है सबका घर में जो है पैर छूना पड़ेगा, अब क्या करूं मैं? तो मैं बोला स्वामी जी को छोड़ दो और पैर छू लो जो है। बोला नहीं नहीं, स्वामी जी को भी नहीं छोड़ना है जो है। आए हंस वृंदो, ऐसे ऐसे ही जीव जो है भ्रम में फंसा हुआ है। अरे सदगुरु चेतन सत्ता है, उसके ऊपर सिर रख दो, कुछ भी रख दो, काट डालो, वो तुम्हारे काटने से कटेगा वो। आप मन को ही देख लो, मन को कोई दुनिया में हथियार है कोई उसे काट देगा? मन अग्नि में जलता है, मन पानी में डूबता है, इसको कहीं भी भेज दो तुरंत चला जाता है, बिजली से भी तेज गति से जाता है। और उससे सूक्ष्म जो है सुरति है, और उससे सूक्ष्म जो है निरति है। तो उन्होंने बोला भार नहीं लेना, लेकिन अभी तक वो समझ में नहीं आया था। आज एक सत्संग हुआ छोटा सा, 5 मिनट का भी सत्संग हो जाता है, 10 मिनट का भी हो जाता है, 1-1 घंटे का भी होता है। तो अभी तुरंत बोध आया, अरे वो महारथी संत ने उसी समय बताया था, मन के भार को नहीं लेना है। बाकी तो बोझा ढो सकते हो, चावल लेकर के जाओ, बोरी लेकर के जाओ, खाद लेकर के जाओ, टोकरी लेकर के जाओ। सदगुरु दबने वाले नहीं हैं, मन के भार को नहीं लेना है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये सब भार को नहीं लेना है। वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने ऐसा कर दिया, ये सब भार नहीं लेना है। चुपचाप गुरु चरण में रहना है, यही भार है। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजा नहीं के भारा अवधू, ताजा नहीं की भारा। तो मन के भार को नहीं लेना है, और किसी के आगे मन को नहीं झुकाना है। झुकने का मतलब शरीर तो झुका दो, लेकिन मन को सबके आगे नहीं झुकाना है, और मन सबके आगे झुकेगा भी नहीं।
केवल सद्गुरु के चरण के आगे उसको झुका करके रखो। ये बोला गया है, भेद यहां पर है। अभी आपको समझ में आ गया, मन के भार को नहीं लेना है और मन को सबके आगे नहीं झुकाना है। मन को झुकाने के लिए एक ही जगह है, गुरु का चरण है। सद्गुरु संग जो है एकदम अति अधीन हो जाना है। संतों के आगे और सद्गुरु के आगे एकदम अति अधीन रहना है, और पति के आगे, पत्नी के आगे, बच्चों के आगे अधीन रहना है। अब तो आप बूझ गए, तो वही है, ये बोझा वाला नहीं है। आपको संसार में अति अधीन गुरु के आगे रहना है, सद्गुरु के आगे रहना है और संतों के आगे रहना है। और संसार के आगे तो मन को कभी नहीं झुकाना है। यदि आपने मन को संसार के आगे झुका दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप बूझ जाया करो। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। कहने का मतलब यह है कि संसार में मन तो बहुत लेकर के आएगा। जो तुम मायाई सूक्ष्म होई कर तजो मनहि की भारा अवधू तजो मनहि की भारा। ऐसी रहनी राहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा अवधू सहज उतरी जाओ पारा। तो मैंने उसको बताया कि ये जो है आपके सिर पर जो है बोझा लेने का मतलब, अब ये बात नहीं बताई मैंने। बोझा का मतलब जो है हम लोग आटा, चावल, दाल, बोरी, टोकरी कुछ भी सिर पर रख करके ले करके चलते हैं, तो उसमें स्वामी जी को दबने का मतलब नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि वो स्वामी जी लौकी हैं, बैगन हैं, टमाटर हैं, उसके ऊपर खचिया रख दिया तो वो जो है ना दब जाएंगे और मर जाएंगे। ऐसा भाव नहीं है। और झुकने के लिए संसार में आपको सेवा भाव करनी ही है। स्वामी जी तो खुद ही कहते हैं, बड़ से बड़ भी द्वान जागा सेवा ही नन भाव। बड़ से बड़ भी द्वान जागा सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति का वन विधि पाए। ऐ हंस वृंदो, आपको गुरु के आगे हमेशा अधीन, अति अधीन रहना है। स्वामी जी खुद कहते हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन। सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आय हंस वृंदो, वो नदी किनारे हम भी नहीं समझ पाए। बोझा रखेंगे तो स्वामी जी कैसे रहेंगे सिर पर? गुरु को सिर पर राखिए आज्ञा से वामाय। कह कबीर वही दास को तीन लोक भय नाय। आय हंस वृंदो, आपके सिर पर तो सद्गुरु बराबर है। आपको बोध नहीं है, आप भुला गए हो। घट ही में पियवा पहचाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो।
शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किय ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बिच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुनवा की बिच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आय हंत वृंदो, आप भेद को समझो, सब कुछ भाव में ही है। यदि आपका भाव सही है तभी प्रभु मिलेगा। आपका भाव ही गड़बड़ है, आपको विश्वास ही नहीं है, भाव ही नहीं है। मन में भाव का बहुत बड़ा फर्क है। आपका मन शुद्ध है, आपका प्रेम है प्रभु में। प्रेम, यहाँ सूरत की प्रेम की बात होती है। बार बार आपको कुबोध होना पड़ेगा। संसार जो है प्रेम को नहीं बूझता है। संसार जो है जड़ प्रेम को नहीं बूझता है। चेतन प्रेम की तो बात ही छोड़ दो। अरे जिसके साथ हजारों संकल्प लेता है, प्रभु के आगे, देवी देवताओं के आगे संकल्प लेता है, वहां पर वो जो है ना उसको बदलते देर नहीं लगती है। ऐसी आय हंस वृंदो, क्या कहा जाए, संसार की गति निराली है। अभी आपसे इतना प्रेम कर बैठेगा कि बगैर आपके रह नहीं पाएगा, और अगले ही पल आपको भूल जाता है। यही संसार है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। तो ऐ हंस वृंदो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बिच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटी में पिया पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रंगमहल में सेज बिछत है, रंगमहल में सेज बिछत है, सोवेल संत जाना हो। रंगमहल में सेज बिछत है, सोवेल संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोध, इंगला पिंगला सुषमन शोध। इंगला पिंगला, इस सांस की गति को बोला जा रहा है।
इंगला पिंगला सुषमन शोध। इसको शोधने के लिए बोल रहे हैं, मतलब सांस की गति को बंद करने के लिए बोल रहे हैं। सीधी सीधी बुझाओ। शोधना मतलब ये तो चली रही है, इसको धीमा करने के लिए बोल रहे हैं। ये धीमा कैसे होगी, यही तो बोध होना है आपको। जैसे ही ये धीमा होगी, सुरति जो है जागृत हो जाएगी। प्रथमायावस्था योग की, मनव पावन एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अय हंस वृंदो, आप भेद नहीं बूझ रहे। अरे जैसे ही गुरु के चरण में, वह तो भूमि है, वहां बैठती ही सांस की गति बंद होने लगती है, बंद हो भी जाएगी। सांस की गति जो है उसको कह रहे हैं कबीर साहब, इंगला पिंगला सुषमन शोध। इंगला पिंगला सुषमन शोध। उलटी लगाव ध्याना हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धारा हो सतनामा हो। अय हंस वृंदो, महारथी संत जो है एक पल में जो है पहुंचाए तक करके छोड़ते थे। वो जीव बूझ नहीं पाता था, फिर भी उसको पहुंचा डालते थे। जो है एक बार यदि आपका जो है आपने प्रेम पूर्वक उनको कुछ खिला पिला दिया, भोजन करा दिया, आपका भोजन कराया हुआ उनको खींच खींच करके ले आएगा। आप नहीं भी बुलाएंगे फिर भी वो आ जाएंगे, पहुंचा करके छोड़ते थे। अब बात वही है, बहुत का संता वहाँ चढ़ी चढ़ी उतरे, बिरले जन ठहराना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अय हंस वृंदो, कोई ऐसा नहीं है जिसको पहुंचाए न हो, एकदम पूरा एकदम सत्य है। और जो जानते हैं बहुत, अब क्या कहा जाए, वहां रुकता कोई नहीं है। इतना चिकना रास्ता है, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो एकदम सीधा नीचे। आय हंस वृंदो, बहुत ही कठिन डगर है वो। थोड़ा भी जो है चीटी पागाठा रत नहीं, खलका नला दी बैल। एकदम पूरा पहुंचा करके तभी छोड़ते थे। अब बाद में अब वो बेचारा चढ़े, अब कौन चढ़ाएगा। सारे संत जो है चढ़े हुए को जो है गिराना सब जानते हैं। आए हंस वृंदो, गिराना सब जानते हैं। जिनसे मैंने उपदेश लिया था जो है वो श्री आनंद महाराज थे, त्यागी संत थे वो, एक बिल्कुल स्वामी जी की तरह से। मैंने उनसे पूछा था महाराज से, तो बोलते थे हम लोगों को वहां पहुंचा दे हैं और इनको देखा नहीं जाता है, ये गिरा देते हैं। ये बोध जो है बहुत दिनों के बाद हुआ। तो पूरे संसार में गिराने वाले बहुत लोग हैं और गुरु देश में पहुंचाने वाले महारथी संत ही थे। और जो है तो वो तुरंत पहुंचा ही देते थे, किसी को छोड़ा नहीं है। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। इस भजन में क्या है कि द्वादश कला
गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, घटी पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। और उस वाले भजन क्या है? तपोहागे डोरी चढ़ो गगन पर, सुरती धारा हो सतनामा हो, चल जासत पुरुष हो निवाना। आय हंस वृंदो, बात की है वहां गए पकड़ करके जाने के लिए बोल रहे हैं मगर को, यहाँ सीधा सीधा ही पहुंचा दे रहे हैं। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हराम दाम दाम तारण टूटे, निरखताण पुराना हो, निरखताण पुराना हो, घटी पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। महारथी संत जो है पहले पहुंचा देते थे, पहुंचाने के बाद यही भजन गाते थे जो आपको अभी सुन रहे हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। हराम दाम दाम तारण टूटे, निरखताण पुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की अरुणाना गले में पड़ गई, जसमरी का ताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। पिया की अरुझाना गले में पड़ गई। अब यहाँ दो पिया हैं आपकी, एक तो चेतन और एक जड़। तो जड़ पिया का तो अर्जुन में आप फंसे ही हो, चेतन में भी फंस जाओ तो जड़ को छोड़ देना, चेतन में चले जाना। तो पिया की अरुझाना गले में पड़ गई, जसमा करी का ताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। तो चेतन पिया का अर्जुन अभी नहीं पड़ी है क्योंकि आपको बोध नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे हंस हंसनी हैं जिनको चेतन पिया का भी बोध हो गया। आए हंस वृंदो, जड़ पिया तो आपको जो समय से मिलेगा, शादी होगा, विवाह होगा, लेकिन जो है सदगुरु के हंस हंसनी वो तो ऐसे ही बुझ जाते हैं। सदगुरु की महान कृपा होती है। तो चेतन पिया को मिलने के लिए उम्र थोड़ा होता है। ऐ हंस वृंदो, चेतन पिया से मिलने के लिए उम्र नहीं होती है, क्योंकि आत्मा की उम्र नहीं होती, ये तो शरीर का उम्र है। चेतन पिया तो आत्मा को मिलते हैं, सूरज खिलता है, तो उसके लिए उम्र नहीं होता, वो पहले ही मिल लेते हैं। जो है नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ तो भी बुझ जाएंगे। चेतन सुखी है और उसको सारे हंस हंस नहीं जानते हैं। उसमें विवाह होना, शादी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका चेतन पिया आप ही का नहीं, पूरे संसार का है। स्त्री पुरुष तो हम लोग संसार में हैं, चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है, वहाँ शरीर ही नहीं है, वहाँ तो आपकी केवल सुरति है।
आय हंस वृंदो, आप भेद को समझो। तो पिया की अर्चना गले में पड़ गई, जिस्म करी खाता ना हो। तो चेतन पिया की अर्चन जो है पड़ जाना चाहिए, पहले ही बचपन में ही पड़ जाना चाहिए, तब आप जो है अति सौभाग्यशाली हो जाते हो। तो पिया की अर्चना गली में पड़ गई, जिस्म करी खाता ना हो। अरे गुरु का चरण है, वही मकरी का ताना, उसी में रहना है आपने। मकरी जो है एक जाला बना लेती है, उसी में रहती है। हवा आता है, आंधी आता है, वो टूट जाता है, फिर वो बना लेती है, और उसी में कीड़े मकोड़े आकर के फंसते रहते हैं, उसी से उसका जीवन चल जाता है। फिर कोई आता है तोड़ देता है, हम लोग घर में जाला सफाई कर देते हैं, फिर वो बना लेती है। वैसे ही प्रकृति में आप गुरु चरण से हट जाओ, किसी कारण से हट गए, जो है ना तुम्हारे कर्म संस्कार के धोखे आ गए, हवा आ गया, फिर हट जाओ, फिर गुरु चरण में चले जाओ। तो वही बोल रहे हैं कबीर साहब, अभी भी आप नहीं बूझे, आप कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझ नहीं पाते हो। पिया की अर्चना गले में पड़ गई, जिस्म करी खाता ना हो। तो मकरी अपना ताना बाना बना लेती है, उसी में रहती है, चुपचाप बैठी रहती है। जैसे ही कोई कीट जो है कीड़े मकोड़े फंसे उसमें, आप देख लेना ना, घर में देख लेना, वो जो है मकड़ी लगाई होगी, उसमें कुछ डाल देना, छोटा मोटा कोई जीव जंतु मरा हुआ फेंक देना, वो भाग करके आएगी और उसको जो है ना अपना चेक करेगी, उसका काम का होगा तो ले जाएगी, खाएगी, नहीं तो नीचे गिरा देगी। आप पत्ता डाल देना, आप देखना बड़ी मजा आता है। जो है उसको जो है मकड़ी का ताना देख लेना, आपका घर में इधर उधर जो लगा करके रखा होगा, खेती में, बाड़ी में, आंगन में, इधर उधर, उसमें कोई एक जो है ना पत्ता पुत्ता डाल देना, फेंक देना, देखना थोड़ी देर के बाद भाग करके आएगी वो। या कोई कीड़ा फंस जाएगा, तब देखना उसको जो है ना कैसे आकर के पकड़ती है। आए हंस वृंद हो। और फिर कभी हवा आता है, कभी कुछ आता है, कभी जाली मतलब कट जाती है, कभी हम लोग साफ कर देते हैं, फिर वो बना लेती है। वैसे ही जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं, वह गुरु के चरण में रहते हैं बराबर 24 घंटे। और कहीं ध्यान हट गया, कहीं भुला गए, कोई बात हो गया, तो फिर उसी में आकर के रहते हैं। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, पिया की अर्चना गले में पड़ गई, जिस्म करी खाता ना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहू न संत बिकाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। अय हंस वृंदो, देखो आप भेद नहीं बुझ रहे हो। कोई स्वामी जी के पास आता है, करोड़ों रुपया दान में देता है, और आप परेशान हो जाते हो। ऐसा नहीं है, सदगुरु को कोई खरीद नहीं सकता है, करोड़ों रुपये में भी नहीं खरीद पाएगा। अरे सदगुरु तो प्रेम के वाले हैं। सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, रूप दी है लीदर साई हो। तो कभी भी आप मन को मत छीण किया करो। आपके पास 5 रुपये है, वही दान में दे देना। कभी नहीं सोचना कि मैं क्या दूंगा। तुम्हारे 5 रुपये और उनके 5 करोड़ एक बराबर ही होगा। आप देख लो, आपका जेब में है 5 रुपया, 10 रुपया जो है न जो है क्या गुम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा।
और एक 5 साल के बेटे को दे दो 5 रुपये, उसका गुम हो जाएगा, बेचारा पगला जाएगा। जब तक उसको नहीं मिलेगा वो मर जाएगा जो है। तो उनके लिए 5 करोड़ और आपके लिए 5 रुपये एक ही बराबर है। ये आपका भाव जो है सही होना चाहिए। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, कबहू न सन तबिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। आय हंत वृंदो, आपको पहचान करके गुरु चरण में बैठे रहना है। जैसे मकड़ी जो है अपना जो है मकर जाल बैठा करके उसी में रहती है, और वैसे ही स्त्री भी अपना घर परिवार बसा करके और चेतन देश में गुरु चरण में रहती है। तो वही संत बिक्री नहीं होता है। संत को बांधा जा सकता है, सदगुरु को बांधा जा सकता है, कैद किया जा सकता है। कैद करना तुम्हें आना चाहिए। और आप तो सदगुरु के हंस नहीं हो। सदगुरु को तो एक पल में कैद करके रखो। अब नहीं रखोगे तो कब रखोगे? सदगुरु जो है तुम्हारे साथ कभी तुम्हें छोड़ नहीं पाते हैं, आपको पता ही है। वो आप छोड़ देते हो, सदगुरु कैसे छोड़ पाएगा? अय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय